मेरा नाम सोनू है और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। गर्मी का मौसम और इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीगा घर के अंदर आया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी, देखो, घर का सारा काम मैंने किया है, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम तो है नहीं कि घर बार संभालो। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वो करती ही क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ, और प्रिया को देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से में उसे पुकारने लगा तो वो जाग गई और साथ में सोई हुई मेरी बेटी भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जाग गई थी और रोना शुरू कर चुकी थी। प्रिया जल्दी से उठी और दिया को फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी तो वो चुप हो गई। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, देख लिया आज तुमने अपनी आंखों से कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती रहती है और घर का ज़्यादातर काम तो मैं खुद करती हूँ। बहरहाल मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर मुझे पीछे से आवाज़ देने लगी कि अपनी पत्नी को बोलो कि तुम्हें कुछ चाय पानी पूछे। जब देखो पलंग तोड़ती रहती है, दिया का बहाना बनाकर रखा हुआ है, खुद सो जाती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो उससे कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी और वो रोने लगी। कहने लगी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है, अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना। मैं तो जब भी आती हूँ तुम्हारी पत्नी को आराम करते हुए ही देखा है। मेरी माँ को आंत की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेजी खाना बनाती थी। मैं जब गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे दिया के रोने की आवाज़ आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो। इसे लो और दूसरे कमरे में चली जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वहाँ पर सारा दिन मैं काफ़ी टेंशन में रहा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी। अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत काम ज़्यादा दे रखा था। चाय के साथ एक दर्द की दवा भी ली। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो दिया ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। खैर 4 बजे तक मैंने अपना काम ख़त्म किया, लेकिन मेरी बस जा चुकी थी। काफ़ी टाइम से मैं दूसरी बस का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद मेरी बस आ गई और मैं अपनी बस में बैठ गया। आज गर्मी भी बहुत थी। मैं घर आया तो प्रिया कमरे में ही मौजूद थी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अब जागी हो। वो कहने लगी, नहीं, दिया की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने अभी दवाई देकर इसे सुलाया है, इसके पेट में बहुत तेज़ दर्द था। प्रिया उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा तो वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हालचाल पूछा तो वो कहने लगी, सोनू बेटा, तुम्हारी पत्नी अभी उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में प्रिया पर चिल्लाने लगा। मैंने उसे कहा कि अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो। जबकि वो मुझे हक्का बक्का सी देखने लगी थी और परेशान हो गई थी। कहने लगी, क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं उसे घूरे जा रहा था और मैंने उससे यही कहा कि आदमी किस लिए शादी करता है, कि पत्नी उसका घर संभाले, उसके बच्चों का ख्याल रखे। और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं। प्रिया कहने लगी, नहीं, मैं सारा काम खुद करती हूँ और अब सारा काम करने के बाद
मैं कमरे में आकर आराम कर रही थी। पूरी रात दिया ने मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं अपनी बात पर ही अड़ा हुआ था और उसे अपने मायके जाने के लिए मैंने बोल दिया। उसने अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और दिया का सामान पैक किया। तब मैंने उसे बहुत डांटा कि केवल तुम्हें जाना है, मैं दिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। जबकि प्रिया रोई जा रही थी और जिद कर रही थी कि दिया के बगैर मैं नहीं रह सकती, आप उसे कैसे संभालोगी। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी देखो, दिया को मैं देख लूंगा। उसका भाई बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। बार बार हॉर्न बजाने पर प्रिया अपना सामान उठाकर जब दिया को उठाने लगी तो मैंने उससे दिया को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची थी। वो रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद वो अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि प्रिया ने उसे मना कर दिया। फिर वो अपनी बहन को लेकर चला गया। जब मैं कमरे में आया तो दिया को नीचे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का सा देखने लगी और कहने लगी, सोनू, आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वो बेड पर सर लपेटे लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। किचन में जाकर मैंने देखा तो सब्जी बनी हुई थी, यानी कि प्रिया सब्जी बना कर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया था तो वो सब्जी बना चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने किचन में देखा तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ इन्हें कैसे धोएगी, माँ की तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही धोना शुरू कर दिया। थोड़े से ही बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए थे। जब मैं उन्हें शेल्फ पर रखने लगा तो मुझे दिया के रोने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया तो दिया अपना फीडर ख़त्म कर चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो उसने पॉटी की हुई थी। मैंने जल्दी से उसका डायपर बहुत बुरे दिल से चेंज किया, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी। लेकिन बहरहाल मुझे ये काम करना था। पॉटी साफ करके मैंने दिया के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने उसको झूले में लेटा दिया और वो सुकून से लेट गई। फिर इसके बाद मैंने बेड से सारी चीज़ें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेडशीट को देखा तो वो भी गंदी थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से धुली हुई बेडशीट निकालकर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम गया। अभी मैं धो ही रहा था कि मुझे दिया के रोने की आवाज़ आई। मैं भागा हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं दिया गिर ना जाए। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया तो मैं किचन में चला गया। सब्जी तो प्रिया बना कर गई थी, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी थी। मैंने फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। अब आटा कैसे गूंथूं? आटे का तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूं। मैंने माँ का परहेजी खाना देखा तो वो भी बना हुआ था, सिर्फ रोटियां ही मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे दिया के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं दिया को उठाकर ले आया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद इसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलैक बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलैक बनाना कैसे है। फिर इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसे किस तरह से बनाना है। मैंने सेरेलैक बनाया और दिया को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर कपड़े गंदे कर लिए। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। तब तक रोटी भी आ चुकी थी। मैं रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी। बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर दिया ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। कुछ ही देर के बाद दिया सो गई थी। मैं भी उसके पास ही लेट गया। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई थी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो दिया का डायपर लीक था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर चेंज किया।
उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली और वो भी चेंज की। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि वो कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिए और खुद भी सो गया और दिया को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा। मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बगैर गर्म किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा पसंद था। मुझे नहीं पता कि प्रिया कब और कैसे दही बना लेती थी। खैर, मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया और दिया को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही दिया के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने घर आकर देखा तो दिया आंगन में फर्श पर बैठी रो रही थी। दिया के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ ने मुझे झकझोर दिया था। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहाँ रात वाले कपड़े देखकर मेरा और भी दिमाग खराब हो गया। अब जैसा भी था, मुझे ये सब कुछ करना ही था। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी प्रिया ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं उसे कुछ कह भी देता था तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से ही हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी आखिर करती ही क्या है। पता नहीं माँ को प्रिया से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। माँ ये कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फर्श भी बहुत गंदा था। मैंने कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीज़ें समेटी और फिर उसके बाद दिया को उठाया और उसे प्यार करने लगा। और जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, बेटा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और दिया को आगे बिठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था, जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी। मैं ये समझ गया था कि मैं प्रिया के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरी बेटी, मेरा घर, ये सब कुछ तो मेरी पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मैं इन्हीं सोचों में था। मैं प्रिया के घर पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा प्रिया की भाभी ने खोला। मैं नमस्ते करते हुए अंदर आ गया। मैं जब प्रिया के पास गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने उसे पुकारा तो मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और जल्दी से भागकर वो बाहर आ गई और उसने दिया को गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी। वो एक पत्नी भी थी और एक माँ भी थी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 3 दिनों में मुझे ये एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है। घर, पति और बच्चे, सब कुछ। पत्नी जीवन की खुशियों का स्तंभ है, इसीलिए हमेशा अपनी पत्नी की कमियों को देखने से बेहतर उसके त्याग को समझें। उसने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।